क्या आपका पार्टनर वापस नहीं आ रहा? क्या वो आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल के चला गया है? अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो और दिल में ये सवाल है कि क्या वो मुझे मिस कर रहा है? अगर कर रहा है तो वो वापस क्यों नहीं आ रहा? तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए, मैंने आपके लिए 3 कार्ड निकाले हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आपका निकल के आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड आपका निकल के आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स और तीसरा कार्ड आपका निकल के आया है पेज ऑफ वांड्स। ओके, इसमें मुझे दिख रहा है राशि वृषभ दिख रही है, अर्थ साइन, मेष दिख रही है, कन्या, मकर, नंबर मुझे दिख रहे हैं 5, 2, 11, 14, 25 और लेटर्स मुझे दिख रहे हैं ASRMP। ज़रूरी नहीं है कि यही सब हो, आप सिर्फ एनर्जी पे फोकस कीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपका जो पार्टनर है या लड़का लड़की जो भी है, तो ये इमोशनली बहुत मैच्योर है। ये आपको बेवकूफ़ बन के दिखाते हैं, पर ये बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनको अपनी फीलिंग्स कैसे दबानी है। इनका जो ईगो है वो एक राहु वाली एनर्जी है। फीलिंग्स को दबाना और फीलिंग्स को प्रैक्टिकल चीज़ों के नीचे दबाना और कमज़ोर नहीं दिखना, ये इनकी ख़ासियत है। लेकिन दिल ही दिल में ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इमोशनली अपने आप को देखिए, आप कितना अकेला महसूस कर रहे हैं। इमोशनली बहुत अपना मतलब कि रिग्रेट में है, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है और अकेलापन बहुत ज़्यादा है। बाहर से आपको बहुत नॉर्मल दिखाने की कोशिश करेंगे, बहुत नॉर्मल दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से ये उतने ही टूटे हुए हैं, बहुत ही इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि शायद आप किसी और के कॉन्टैक्ट में आ चुके हो, इसीलिए इसके पास नहीं जा रहे, क्योंकि आपको आपके नो कॉन्टैक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, मे बी 5 महीने, 5 साल से चल रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि 5 दिन से चल रहा है। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है आपके नो कॉन्टैक्ट को। ये इंसान ईगो में है और साथ में कन्फ्यूजन में भी है। अ, आपका जो थर्ड कार्ड है वो दिखा रहा है कि ये इंसान जो आपका पार्टनर है वो अ, मतलब आपको भूला नहीं है। भूला नहीं है, वो अचानक से आ सकता है और वो स्टेप लेते हुए दिखाई भी दे रहा है कि अचानक से आपको कॉल करना, अचानक से आपको मैसेज करना या फिर आपकी कोई पोस्ट पे रिएक्ट करना। अगर आपको उसने ब्लॉक किया हुआ था, तो शायद आपको वो अनब्लॉक कर सकता है। वो चुप-चुप के आपको वैसे भी देख रहा है। अगर उसने ब्लॉक भी कर रखा है, तो अपने किसी जान-पहचान के फ़ोन से या कैसे भी वो आपको आपका फ़ॉलो-अप पूरा ले रहा है। भूला बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को वो कंट्रोल कर रहा है। पेन दोनों तरफ है, आपके अंदर भी है और उसके अंदर भी है। पेन दोनों तरफ बिल्कुल बराबर है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता। और मुझे इनसे ऐसा लगता है कि शुरुआत इस रिश्ते की उसी ने की थी, वो ही आया था आपके पास। लेकिन आप उसको बहुत आसानी से मिल गए, इसलिए उसने आपकी कदर नहीं की। क्योंकि जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कदर भूल जाता है, वो चाहे कोई चीज़ हो, चाहे कोई इंसान हो। तो आपका जो ये नेचर है आसानी से मिल जाने वाला, आसानी से माफ़ कर देने वाला, उसको आपको हटाना पड़ेगा। अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट लानी पड़ेगी। अगर वो इंसान आपके पास लौट के आता है, तो उसको ये बिल्कुल भी नहीं दिखाना कि मैं तुम्हारे लिए मरी जा रही थी। हाँ, मरे तो जा रहे हो आप, अभी भी मरे जा रहे हो, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन उसको ये दिखाना नहीं है। उसको ये दिखाना है कि भाई तेरे बिना भी मैं रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। तू मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी फैमिली है, तू इतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए नहीं है। जब आप उस इंसान को ये दिखाओगे कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, या फिर उसको ये लगेगा कि ये तो किसी और के चक्कर में आ गई है, तो वो खुद तुम्हारे पास आएगा चल के, खुद माफ़ी माँगेगा। ये आपके ऊपर है कि आप उसे माफ़ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। मेबी मुझे ये लग रहा है कि आपका जो है ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है या आपका आगे चल के शादी होने वाला। ट्विन फ्लेम कभी-कभी बहुत ज़्यादा आपको पीड़ा दे सकता है, आपको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर भी कर सकता है, क्योंकि ये आपको एक सबक सिखाने के लिए आता है अपनी लाइफ़ में। अभी तक आप ये सोच रहे थे कि आप इसके बिना मर जाओगे, आपके साथ ये नहीं रहेगा, तो पता नहीं मेरी लाइफ़ का क्या होगा, आगे चल के मैं क्या करूँगी। लेकिन जैसे ही नो कॉन्टैक्ट में इसने आपको डाला, आपको अपनी वैल्यू पता लगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग तो अपने मतलब कि कोई काम भी स्टार्ट कर चुके हैं, अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, अपने करियर के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और आपको ये करते रहना है। उस इंसान के पीछे बिल्कुल भी मत भागिए जिसको आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। और अगर आप उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, तो आगे ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि वो आपको फिर से नो कॉन्टैक्ट में डाल के चला जाएगा। अपनी बाउंड्रीज़ बनाइए कि भाई ये बाउंड्री है, इससे आगे नहीं आना। तू है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है कि तू ही है। ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। उसको ये चीज़ें रियलाइज़ होने दो। बाकी नो कॉन्टैक्ट में आने के बाद उसको ये रियलाइज़ तो हो चुका है कि भई तुम्हारे बिना उसका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही वो आया और तुम उसके पास जाके उसको बताने लगे कि तुम्हारे बिना तो मैं मरी जा रही थी, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, मेरी जान वापस आ गई, तो उसको लगेगा कि ये तो कहीं नहीं जाने वाली।
जो मन हो वो करो इसके साथ, इसको नो कॉन्टैक्ट में डाल दो, इसको छोड़ दो, घूम फिर के आएगी मेरे पास ही। तो आपको आगे से ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर आपसे ये बातें रेज़ोनेट हुई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करना। लाइक करना बहुत ज़रूरी है फॉर एनर्जी एक्सचेंज। और अगर आप अपने आप को, अपने पार्टनर को डीपली समझना चाहते हो, तो आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो। मैं कुंडली एनालिसिस और टैरो रीडिंग दोनों करती हूँ, वो भी बहुत मिनिमम चार्जेज़ में। तो अगर आपको अपनी रीडिंग बुक करनी है, तो मुझे डीएम करो पर्सनल रीडिंग। जय श्री राधे राधे। आज के लिए इतना ही।